नांजना भीनमाल है, इन्होंने पूछा है क्या कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, हम कैसे आश्वस्त रहें, और आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग और विजन बताना चाहेंगे। देखिए, कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, ये आप ये सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आप चलाते रहोगे। आप लोग चलाते रहोगे तो चलती रहेगी। भाई कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, कभी भी बंद नहीं हो सकती। 2-3 कारण है मेरे पास। नंबर एक कारण, जब कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिकना बंद हो सकता है? इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है? लॉकडाउन में टर्नओवर ज्यादा हो रहा है तो आगे तो बढ़ना ही। क्लियर है? टॉप के प्रोडक्ट है, आज लॉकडाउन में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के टैक्सेस खाएंगे, गवर्नमेंट बैन करेगी, तो गवर्नमेंट के टैक्सेस एसलीपीएस के जिसका दिल करे, अगर कोई हमारी कंपनी में सीईओ सीएसओ, जाइए भैया ऑनलाइन देखिए हम टीडीएस टाइम से देते हैं नहीं देते, जीएसटी देते हैं नहीं देते, क्या गवर्नमेंट के 5 पैसा हमने रखा है। बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल लोग हमारी कंपनी में ज्वाइन है, खुद जाके चेक कीजिए। अगर गलत मिलते हैं साला फोन करके बताइए, संजीव कुमार सर आप झूठ बोलते हो कैमरे के सामने बैठ के। 1 भी रुपया गवर्नमेंट का आज तक मैंने नहीं रखा। पहले देता हूं 2 दिन पहले, तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं रखूंगा तो गवर्नमेंट मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं वो सारे हमारी कंपनी में फॉलो होते हैं, इसलिए हमारी कंपनी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। आपने देखा होगा केवाईसी प्रोसेस, ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस सब स्ट्रिक्ट है। क्यों? पूरे 100% रूल फॉलो करते हैं गवर्नमेंट का, कंज्यूमर अफेयर्स का। अपग्रेडेशन कंपनी का टाइम टू टाइम करते हैं। और भैया अगर कंपनी को जाना ही होता तो कंपनी इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों लगाती है? मैंने पहली जो यूनिट बनाई थी उसमें लगाए थे मेरे ख्याल 12 करोड़, फिर अभी जो यूनिट बनाई है उसमें लगाए 7-8 करोड़, और अब एक यूनिट आपकी और बन रही है जो 50 करोड़ की बन रही है, जो इस साल बन के तैयार होगी। 50 करोड़ 50 करोड़ महिपाल जी जयपुर में बन रही है। मतलब आप ये देखिए 2209 दूनी 18,000 1 लाख स्क्वायर फीट की, 1-1.5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री बन रही है बड़ी। इस फैक्ट्री को हम बना रहे हैं बाहर की कंट्रीज के लिए। बाहर की कंट्रीज में जो हमारा प्रोडक्ट जाएगा, क्योंकि वहां पैकेजिंग के कई लफड़े हैं, तो पैकेजिंग अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम विदेशों में भी काम करेंगे। तो मैं 50 करोड़ रुपए की फैक्ट्री क्यों बना रहा हूं? इसलिए बना रहा हूं, आगे कोई भी आओ जयपुर में देखो, पहली छत डल चुकी है, दूसरी डलने वाली है अभी। कितनी बड़ी फैक्ट्री बना रहा हूं। तो अगर मैं 3-3 फैक्ट्री बना रहा हूं, अच्छा ये बताओ, ये 10-12 करोड़, ये 6 करोड़, ये 50 करोड़, ये 60-70 करोड़ रुपए थे, तो मैं प्लॉट खरीद लेता, फ्लैट बना लेता, गाड़ियां खरीद लेता, विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेता। अगर मेरा विजन ही ना होता, मैं फ्यूचर ही ना देखता, मैं और कंपनियों की तरह, अब वो और कंपनियां बोलती हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का क्या मतलब है? अबे मतलब है ना, खर्चा करना पड़ता है, साला लगा के दिखाओ, इधर उधर से माल ले रहे हो, अपना कुछ है क्या? अपना कुछ ला के दिखाओ, अपना माल बना के दिखाओ, पैसा लगेगा। 70 करोड़ लगाया इधर, 70 करोड़ विदेशों में इन्वेस्ट कर देता संजीव कुमार, लेकिन नहीं, ये जनता की कंपनी है, मैंने जनता के लिए बनाई है, पब्लिक के लिए बनाई है, और हमेशा पब्लिक के लिए ये कंपनी जिंदाबाद रहेगी, और मैं ऐसे ही पैसे खर्चा करता रहूंगा। तो 3 यूनिट बनाई है, 70 करोड़ लगाए हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर है, विजन है, चलना है, लोगों को कैरियर देना, भविष्य देना, इसलिए तो लगाए। कंपनी का ये मैनेजमेंट देखा आपने। और एक कंपनी बंद होने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है महिपाल जी, राज की बात है, अगर इधर उधर इल्लर पिल्लर कंपनी में काम करो तो उन डायरेक्टरों से जाके पूछ भी लेना कभी। एक आईडी आती है एक कंपनी में, मान लो 14,000 15,000 की, तो आईडी ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है। टैक्स का पैसा टैक्स में, प्रोडक्ट का पैसा प्रोडक्ट में, कंपनी का पैसा कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के प्रॉफिट में, लीडर का पैसा लीडर को, टूर का पैसा टूर को। जो कंपनी पब्लिक का पैसा खाने लग जाती है उसका बंद होना निश्चित है। और 99% ये झोलर कंपनी जितनी है 99% खाती हैं। जो आजकल के बच्चे खोल के बैठ रहे हैं ना, इनका यही काम है, क्योंकि पैसा आता बहुत है, बैंकों में बड़ा पैसा दिखता है, और ये कहते तो हमारा ही है, देना तो है ही नहीं। ऐसे नहीं होता, ऐसे ही ये कंपनियां चल नहीं पाती। अब जैसे मैं अपने बताता हूं, एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट नंबर में अगर कोई चेक कर सकते तो चेक कर लेना, कंपनी के टूर के पैसे हैं। आईसीआईसी बैंक में सेल्स इंसेंटिव, सेल परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट के टीडीएस के पैसे हैं। एक्सिस बैंक में मेरा पूरा जीएसटी का पैसा है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझे। एचडीएफसी में मेरा प्रोडक्ट के वाले को पैसा जाता है, और कोटेक का जो अकाउंट है वो मेरा प्रॉफिट आता है। इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आपके 100 एसपी आते ही ऐसे बांट देते हैं। हमारे पैसे पे हमारा हक होता है, उससे हम डेवलपमेंट करें, उससे हम फैक्ट्रियां बनाएं, लेकिन आपके पैसे को हम टच नहीं करते। जिसका दिल हो जब आके अकाउंट देख लेना, इतना ओपनली कोई बात नहीं करेगा। सर एक चीज है, किसी ने बार बार लिखी है कि आप स्टेज के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से कहते हैं हमारे इथिक्स है, वैल्यूज है, प्रिंसिपल है,
मैं आज पब्लिक के लिए सामने ये जानना चाहता हूं कि आपके ऐसे कौन से आप लोग दिल से, निष्ठा से, ईमानदारी से काम करें, अपने मन में नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दें। इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूं रूबरू। भाई नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दें। अगर कोई भी नेगेटिव हो ना, कभी भी मुझसे पूछे, महिपाल सर से पूछे, किसी से भी पूछे, खुद को नेगेटिव ना होने दें, क्योंकि नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। शारीरिक दुख दे खुद को, शारीरिक खूब मेहनत करें, मानसिक सुख तभी मिलेगा। आप लोगों के पास जाते, लोग आपके पास नहीं आते। एक बंदे का एक सवाल आया था कि सर लोग नहीं आते, मैं भी पढ़ रहा था, हम लोगों को समझाते भाई नहीं आएंगे। जिन लोगों को सालों को लिपस्टिक लगा के पूरे दिन कुर्सी पे बैठने का शौक है ना, एसी की हवा में, वो लोग नहीं आएंगे। जो परिवर्तन कर सकता है, तड़प सकता है, धूप में तप सकता है ना, वो नेटवर्किंग करता है। एक बात बता देता हूं, नेटवर्किंग खेल नहीं बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। तो हर आदमी नेटवर्किंग नहीं करता। अब सोचो तुम्हारे यहां पर हमारे ऑफिस में चेक बनाते हैं लड़के लड़की तुम्हारे 2-2 लाख के, 1.5 लाख के, 25 लाख के, उनकी तनख्वाह 15,000 है। 94 लाख तक के भी 94 लाख तक की उनकी तनख्वाह 15,000 है। क्यों? क्योंकि सुबह आते हैं लिपस्टिक लगा के 10 बजे, फिर आके यहाँ चेयर पे बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने टक 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 टक, एसी चल रहा है, चले जाते हैं। जो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, अपने बच्चों के सपने, अपने परिवार के लिए खुद को तड़पाना नहीं चाहते, वो नेटवर्किंग नहीं करते। जो मतलबी सेल्फिश लोग होते हैं, सिर्फ अपना आराम, अपना सुख देखते हैं, वो नेटवर्किंग नहीं करते। और जो अपनों का सुख देखते हैं दोस्तों, वो नेटवर्किंग करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। तो नेटवर्किंग वही लोग करेंगे जिनको शरीर को कष्ट दे सकते हैं। तो मेरा एक मैसेज है, शारीरिक दुख दो खुद को अगले 4-5 साल, जीवन भर सुखी रहो। दूसरा, नेगेटिव खुद को होने मत दो। अपलाइन जो बोले वो करो, ब्लाइंड बिलीव करो अपने अपलाइन पर। और हिंदुस्तान में नहीं, मैं पूरे विश्व की गारंटी लेता हूं, बेस्ट टॉप लीडरशिप एसलीपीएस के पास है। और उसके बाद सर एक सवाल है, आज एसलीपीएस वेलनेस में जितने भी अचीवर हैं, मैक्सिमम लोग फ्रेशर हैं, और दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया करते थे। लेकिन वजह क्या है कि एक लंबे टाइम तक एक डायरेक्ट सेलिंग ने दूसरी कंपनी में, किसी भी अदर कंपनी में काम करने के बाद वो कामयाबी नहीं ले पाया, जिसके कंपेयर 6 महीने के अंदर वो यहां पे अपना वजूद बना पाया और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना पाया। ऐसा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी कंपनी में जो काम करते थे ना, मैं वो कहूंगा जो झोलर कंपनी है, जिनका मतलब हिसाब किताब ही हवा बेचने का है ना, उनके लिए लोग सावधान हो जाएं। भाई मैं एक बात कहता हूं, पैसे ही कमाने हैं ना, तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर लो भाई, हमारी में मत करो, किसी और में कर लो। अच्छे प्रोडक्ट बेचो यार। कम से कम ये तो सोचो, तुम्हारा बाप सीने के 2 बटन खोल के बाजार में निकले कि मेरा बेटा BMW लेकर आया है तो दुनिया का भला करके लाया, मर्सिडीज लेकर आया दुनिया का भला करके लाया। ये तो ना कहे तुम हमारे बाप को, माँ को लोग, अरे तेरे बेटे ने पूरा गांव लूट लिया, पूरा शहर लूट लिया, ऐसे घटिया प्रोडक्ट बेचे, ऐसे घटिया चीजें बेची जो आज हमारे लोगों के किसी काम की नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले तो उन लोगों के लिए मैसेज है, भाई अपनी इज्जत से बड़ा पैसा नहीं होता, अपने माँ बाप के सम्मान से बड़ा सम्मान नहीं होता। तो अच्छी सम्मानित कंपनियों में काम करो, बहुत अच्छी कंपनी, मेरी में मत आओ, किसी और में चले जाओ, लेकिन अच्छी कंपनियों में जाओ। अब जो लोग वो 5-6 साल से कामयाब नहीं हुए सर, और यहां कामयाब हो गए, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वहां कामयाब क्यों नहीं हुए, यहां कामयाब हो गए, उनमें कोई कमी थी क्या? अगर कमी होती तो वहां भी कामयाब नहीं होते, यहां भी नहीं यहां भी नहीं होते। मतलब कमी उनमें नहीं थी, कमी प्लेटफॉर्म में थी, कमी प्रोडक्ट में थी, कमी पे आउट में थी, कंपनी मैनेजमेंट में थी, कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम में थी, कंपनी लीडरशिप में थी। वो सारी चीजें उन्हें यहां पर मिली। उनको यहां पर देखो, डायरेक्ट सेलिंग में लीडर पैसा कब कमाएगा? जब कस्टमर उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ना कि नेटवर्कर। कस्टमर, मुझे डायबिटिक प्रॉब्लम है, मुझे प्रोडक्ट से फायदा हुआ, मैंने अपने 4 दोस्तों को बोला भाई डायबिटीज का प्रोडक्ट लेना, एसलीपीएस का ले लो, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब जो बिजनेस नहीं कर रहा है वो भी हमारा बिजनेस कर रहा है, तभी तो पैसा कमाएगा, तभी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, तभी तो। अब क्या हुआ, ना तो मुझे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ी, ना 8 स्टेप, ना 12 स्टेप, ना 13 स्टेप, ना कोई मोटिवेशन देना पड़ा। उसको तो पता ही नहीं चला कि मैंने तो प्रोडक्ट ही दिया था ना, उसको तो यही नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट ही दिया था ना, और उसने 5 आदमियों को प्रोडक्ट बिकवा दिया, लीडर ने पैसे कमाए। हाँ है ना? तो सबसे बड़ा रोल होता है प्रोडक्ट का। फिर प्रोडक्ट के बाद पे आउट, कि प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपको पे आउट अच्छा नहीं मिलेगा तो बेचोगे कैसे? पेट्रोल चाहिए, मोबाइल का बैलेंस चाहिए। फिर होता है मैनेजमेंट, फिर होती है टॉप लीडरशिप। तो आज कंपनी की हमारी जो टॉप लीडरशिप है, उसको सल्यूट है मेरा, कि वो इतने अच्छे, इतने ईमानदार लोग हैं। महिपाल सर जैसे, रामवीर सर जैसे, शिव कुमार जी जैसे, कुणाल जैसे, दलीप जैसे, अमित दुबे, अनुज जैसे अच्छे लोग हैं, कि इन लोगों की जो लीडरशिप है वो लाजवाब रही है। और हमारी कंपनी का केयरिंग नेचर जो है, पता नहीं मैं कितनी केयर आप लोगों की करता हूं, वो आप लोग जाने, पर मेरे लिए एसलीपीएस का
हर एक सदस्य अपने परिवार से बढ़कर है, अपने बच्चों से बढ़कर है, तो कंपनी का केयरिंग नेचर होना चाहिए।